डमरू वाले बाकी का है न्यारी, इसे कहते हैं भोला भंडारी। डमरू वाले की का है न्यारी, इसे कहते हैं भोला भंडारी। एक दिन के बाद है कि शिव गुरु ऐसे कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो मैया जी भी थे। तो मैया जी से कह रहे हैं कि ये गौरा आज आप पहाड़ पर रहिएगा, हम थोड़ा अपने दोस्त लोग से मिलने जा रहे हैं। तो गौरा माँ कहें कि कहिया आप मिलने नहीं जाते हैं, आपका तो रोज़ काम है। ऐसा है कि आज हम भी चलेंगे। तो भोले जी कहें कि देखिए आदमी आदमी हम लोग मिलेंगे तो आप वहाँ जाके क्या करिएगा। तो कह रहे ये बताइए आपका दोस्त भी हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आप तो रोज़ जाते हैं मिलने, तो रोज़ क्या मिलते हैं। तो कह रहे हैं अब हम क्या मिलते हैं तो अब हम जान रहे हैं। तो कह रहे अच्छा तो ठीक है, ऐसा है कि आज जा रहे हैं मिलने ना हो तो अपने दोस्त से मेरे लिए भी कुछ मांग के लाइएगा। कह रहे भोले जी कह रहे क्या मांग के लाएंगे, वो लोग क्या देंगे हमें। तो कह रहे जो भी ले आएगा पहले जो मिल जाए वही हमके लिए मेरे लिए ले आइए। अब भोले जी कहें चलिए ठीक है।
हम ले आएंगे। अब क्या हुआ ना कि बोले जी जब बाहर निकले ना घर से कैलाश से नीचे आए तो सबसे पहले उनको एक मारा सांप मिला। तो गौरा माँ कहे थे कि जो पहले मिलेगा हम मिल आइएगा। तो कह रहे जब वहीं है गौरा कि जो पहले मिलेगा वही लाइएगा, तो अब तो यही मिला है पहले। यही ले तो वो सांपुआ को उठा के झोरी में चल डाल दी। बहुत भाग जाग गई बोले बाबा झोरी में गई गौरा मैया के लगे। हाँ, तो वो झोरी में डाल दिए गए अपना घूम फिर के शाम के आए। जब आए तो सब लोग के पत्नी भाई पूछते हैं कि कहाँ लाए हैं कहाँ से आए हैं। तो वो तो भाई कह के भेजे थे कि मेरे लिए कुछ लाइएगा। चलाइएगा जब भोले जी गए ना तो कह रहे हैं कि ये बताइए हमारे लिए कहाँ लेके आए हैं। तो भोले जी कहें कि आते आते कह रहे कहाँ लेके आए हैं, चाय पानी दीजिए तब उसके बाद ना हम दिखाएंगे। तो कहना पहले हमको दे दीजिए। कह रहे आ रहे हाथ पैर धो के। अब गए भोले जी हाथ पैर धोने, तब तक गौरा मैया कि देख लू कहाँ लेके आए। तो झोरी में हाथ डाले तो देख रहे हैं कि एक महाराज सांप लेके आए। बोले अब गौरा जी एकदम आग बबूला हो गए, कह रहे और कुछ नहीं मेरे लिए लाए थे, मारा हुआ सांप लाए। अब गुस्सा से तब तक भोले जी हाथ पर धो रहे हैं, तब तक ये गड़ासी उठा के 3 टुकड़ा काट दिए। काट के घरवा के पीछे फेंक दिए भोले जी। तो भोले जी हैं ये सब चीज़ देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं। तो लिया के 1 लोटा पानी भोले जी के दे दिए पीने के लिए, लीजिए पी लीजिए। हाँ, गुस्सा से एकदम दे दिए पीने के लिए, पी लिए। फिर बोले नहीं कुछ कि मतलब क्या लाए हैं क्या नहीं लाए। तो कह रहे बोले जैसे कि भोजन कर लीजिए। तो बोले जी कहे हैं कि भोजन तो हम कर लेंगे मगर आप अब तो मांग ही नहीं रहे हैं कि क्या मेरे लिए लाए हैं, दीजिए। तो कह रहे रहम दीजिए, आपसे हमको मांगने के जरूरी नहीं, हम खुद देख ले हैं। तो कह रहे अब हमको जरूरी नहीं है। भोले जी तो सब समझ रहे थे ये करे क्या है। अब वो खा पी के सो गए, दोनों बच्चे और वो दोनों प्राणी सो गए। तो सुबह जब भोले जी उठ रहे हैं तो देख रहे हैं उनके घर के आगे पीछे खूब बढ़िया सीफल के पेड़, धतूरा के पेड़, सपुआ काट के जम फेंक ले रहे। हाँ, कनैल के पेड़ बना हुआ है। तो खूब इतना बढ़िया कनैल के हैं, खूब बढ़िया से फूल खिला हुआ है और धतूरा भी खिला हुआ है, बेल भी खूब बढ़िया पता हुआ है। तो जो 3 टुकड़ा करे थे तो गर्दन में बिख रहता है सांप को, तो वो कनैल के फूल बन गए थे। जो बीच के धर था वो सिरफल बना था, और पोष था जो धतूरा तीनों 3 पेड़ बन गया था। बोले जी तो उनको 3 जीव में 3 टुकड़ा करे थे तो 3 जीव के अच्छा ये दे बताइए जो सर था उसमें विष रहता है ना, और तो वो गर्दन पूरा पानी की कनैल में, कनैल में भी जहर है। कनैल भी और कनैल में जहर नहीं है, पता नहीं कुछ कनैल में भी जहर है। दूध में उसका हाँ, तो उसमें थोड़ा सा पड़ जाए तो हो जाता है। हाँ, जहरीला है। धतूर भी जहर है, सब जहर है। तो वो क्या करे कि वो जान रहे तो उनको 3 टुकड़ा कर दिए। तो 3 जीव में आ जाएगा, 3 जीव में उनको भगवान जन्म दे दिए। सुबह उठे तो गौरा माँ अपने घर के काम कर रही हैं, तो जाकर उनको बड़ी अख्तार है भोले जी, कह रहे जल्दी जल्दी काम करिए, आज हम इतना सुंदर सुंदर 3 गो पेड़ तैयार करे हैं, सब आपकी काम लायक है। तो बोले गौरा माँ करे हमारी काम लायक क्या है, आज तक आप हमारे काम लायक कोई काम करे हैं, वरना आज आपकी काम लायक हम काम करे हैं, तो बताइए क्या। तो कह रहे आज नहा धोआ के एक थाली लेकर जाइए, खूब बढ़िया बेल के पेड़ जमा हुआ है, उसमें से बेलपत्र तोड़ के लाइए, धतूरा कनैल के फूल तोड़ के लाइए, हमें पूजा करिए। तो गौरा जी कह रहे हैं कि कहाँ बाहर निकले हैं तो देख रहे हैं कि खूब बढ़िया सही में निकला है फूल और बेलपत्र। तो कह रहे कि तो ठीक है, काम कर के नहा धोआ के गए हैं। गौरा जी लेने गई हैं। हाँ, गौरा जी नहा धोआ के गए हैं कनैल के फूल तोड़ने। तो गए हैं कनैल के फूल तोड़ने थाली लेके, तो कनैलवा के फूलवा में से जब हाथ लगाए हैं तोड़ने के लिए, तो कनैलवा के फूलवा से आवाज़ आ रहा है,
लाजो ना लागे गौरा शरमो ना लागे लाया हो गौरा शरमो ना लागे लाया हो गौरा उड़े आइलो मनाइल के बुलाया ये पेड़ बताइए हमको शर्म लगा रहा है कि लाज भी नहीं लग रहा है, शर्म भी नहीं लग रहा है। तोड़े आई हो कनेर के फूल करे आप तो अगल बगल रहते हैं, हम उनको सर पर रहते हैं। कोई फूल तो सर पर ही चढ़ाते हैं, तो सर पर रहते हैं। तो आ गई बोले जैसे कह रहे ऐसा है कि हम बिना फूल के आज पूजा कर ले रहे हैं, हम फूल नहीं तोड़ेंगे। तो बोले बाबा कहें कोई बात नहीं, फूल नहीं तोड़िएगा तो धतूरा तोड़ा लाइए, धतूरा ले आइए। हाँ तो धतूरा भी कह रहा है लाजो ना लागे गौरा शरमो ना लागे लाया हो गौरा शरमो ना लागे लाया हो गौरा तुड़े आइलो ना तुरा के बुलावा आया हो कि आप अगल बगल रहते हैं तो हम चरण में रहते हैं, तो उनको भी नहीं तोड़े। कह रहे हैं कि हम उसको भी नहीं तोड़ेंगे। तो कह रहे जाइए बेल के पत्ता लाइए, उसी से पूजा कर दीजिए। तो बेल के पत्ता भी तोड़ने गए हैं तो यही बात कर रहे हैं, हाँ कि आप तो अगल बगल बैठते हैं, हम तो मुंह के अंदर रहते हैं, हमें तो बेल पत्ते खाते हैं, बेल में तो अमृत होता है। तो कहे हम तो कंठ के नीचे रहते हैं, आप तो अगल बगल में रहते हैं। भोले जी से फिर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे अब तोड़े, अब हम ऐसी पूजा करेंगे नहीं, बेलपत्र ना फूल ना धतूरा कुछ नहीं लाएंगे। तो भोले जी कहे हैं कि बात क्या है, बात क्या है कि आप कुछ नहीं लाएंगे, आप बताइए नहीं तो जाइए तोड़ के ले आइए। तो गौरव माँ कह रही है कि ना हम जैबे नहीं करेंगे। तो भोले जी कह रहे जब तक आप बताएंगे नहीं कि बात क्या है, वो पौधे की हिम्मत कैसे कि आपको लाज लगाएगा, कोई तो बात होगा गौरा तभी बतावे होगा। तो बतावे कैसे। भोले गौरव माँ भी अपनी जीत पर, भोले बाबा अपनी जीत पर। भोले बाबा कह रहे जब तक आप बताएंगे नहीं पूजा संपन्न नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। तो गौरव माँ एकदम जीद में आके कह रहे हैं कि आप झोली में क्या लाए थे, हाँ एकदम गुस्सा होकर। तो कह रहे थे झोली में क्या लाए थे, आप कहे थे कि जो पहले मिलेगा वो ले आइएगा, तो हमें जो पहले मिला था हम ले आए थे, तो आप क्या करें। तो कह रहे हम उसको काट के फेंक दिए। हाँ तो कहाँ फेंके, जाइए ले आइए, कि हमको लाने के हक था तो हम फेंकते कि क्या करते वो हम जानते हैं। आप हमसे पूछे थे, बिना पूछे काट भी दिए फेंक भी दिए। तो जो आपका काम था जो आप कर दिए, और जो हमारा काम था हम कर दिए। कि आपका फेंकना काम था, हमको उसको संभालना काम था, हम संभाल दिए। कोई जीव में उसको दे दिए जन्म।
तो कह रहे हैं कि तो कौन सी जीव में आप जन्म दिए हैं? तो कह रहे वो जो कनैल और धतूरा है 3 टुकड़ा पड़े थे, 3 जीव में हम उसको जन्म दिए। तो उसको तोड़ने जाएंगे तो आपको शर्म नहीं लगाएगा कि एक तो हम मरे तो उसमें भी आप मार दिए, और जब किसी ने जिंदा करा तो आप फिर से मारने आ गए। तो आपको शर्म नहीं लगाएगा तो कौन क्या करेगा? कि ऐसा है, कोई काम करने से पहले सोच लीजिए कि ये काम करने से अच्छा होगा कि गलत होगा। कहते हैं कि अपने घर में कोई परिवार नहीं रहता है तो दीवार से भी आदमी बात कर लेता है कि ये काम गलत है या सही है, चाहे कुछ टाइम कर देता है तो बाद में भी होता है पछतावा कि ऐसे का पता गलत हो गया है। तो कह रहे पहले आप समझ लीजिए, हड़बड़ी में काम करिएगा तो गड़बड़ हो ही जाएगा। बोलिए भोले बाबा की जय। का भइले जाते हैं घरे। का है कथा में जाता रही। चरचवाए बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में
पहला देर से भोले जी बैठे थे और मैया पार्वती दोनों जने बैठे थे तो मैया जी उनके चरण में बैठे थे, भोले जी अपने सिंहासन में बैठे थे तो नारद जी आए तो भोले जी उठ के चले गए। जब अपने भाभी से बात कर रहे हैं तो देवर भाभी अपने बात करे हम चल रहे तो भोले जी चल गए। तो नारद जी कह रहे हैं भोले जी से, गौरा मैया से कि आपका पति कहाँ जा रहे हैं? करे जा रहे हैं अपना घूमने फिरने। तो करे घूमने फिरने जा रहे हैं तो हाँ, तो आज ही जा रहे हैं कि रोज़ जाते हैं? तो रोज़ जाते हैं। तो हाँ बड़ा बात है, नारद हाँ बड़ा बात है, तभी रोज़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्यों? गौरा जी पूछे क्यों बड़ा बात है? तो कह रहे बताइए जिनकी इतना सुंदर बीबी घर में है उनकी आदमी बाहर क्या करने जा रहे हैं?
तो गौरा जी कह रहे कहना क्या चाह रहे हैं? तो कह रहे हम यही कहना चाह रहे हैं कि इशारा के बाद इशारे में समझ जाइए कि देखिए आपका पति घूमने नहीं जाते हैं, आपके जैसा और कोई के रखे हैं कान जिससे भरल मिलने बहुत जाते तेज हैं। असर करेला। भोले जी कान भरल बहुत तेज असर करेला। बताइए वो पकड़ाएंगे कैसे? नहीं अरे पकड़ाएंगे ऐसे, देखिएगा जब वो किसी से मिले रहेंगे तो उनके शरीर जब चाटिएगा ना तो नोनिया लगेगा, और जब नहीं किसी से मिले रहेंगे तो शरीर नोनिया नहीं लगेगा। तो गौराव जी अब इंतजार कर रहे हैं कब आए। जब आए बोले जी ना घर में ढूक रहे हैं तो अभी मार जीभ निकाल के गौरा जी उनको चाट रहे हैं तो सही में शरीर नोनिया लग रहा है। पसीना ले लिए गली का अपना कह रहे हैं कि ये बताइए आप कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे? अब भोले जी हंस रहे हैं, अब बात कुछ जान ही नहीं रहे हैं तो हंस रहे हैं। कह रहे क्या हुआ आप बताइए तो नहीं आप पहले बताइए किससे मिलने गए थे? तो कह रहे हम किसी से नहीं मिलने गए थे, आप बताइए क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि आपका शरीर नोनिया कैसे महक रहा है? ना हम चाहते हैं तो नोनिया लग रहा है नमक जैसा। भोले जी कह रहे अच्छा ये जरूर नारद के करा हुआ है। तो भोले जी कहे कि देखिए हमारा नोनिया लग रहा है, सही बात है, थोड़ा गणेश जी के जाइए शरीर चाट के आइए तो वो तो आपका लड़का है आपके पास। तो गए गणेश जी के भी जीभ निकाल के चाटे तो उनका भी नोनिया लग रहा था। करे हाँ करे अपना भी चाटिए तो उनका भी नोनिया लग रहा था। अरे तो इसे ऐसे कह लेना ना कि कार मेरे लिए शंकर जी से कहना तो के चाहिए और शंकर जी से कह लेना ना वो तो सब तो वो तो चटनी तो कहता है कि हाँ ये तो सबके शरीर नोनिया लग रहा है। तो कह रहे हैं कि अच्छा तो ठीक है सब आपको भी लगा ना नोनिया? तो कह रहे हाँ हमको भी लगा। तो कह रहे ये बताइए आप किसको देखने जाते हैं? तो कह रहे देखिए आप नारद जी के बात में मत पड़िए, हम जितने पृथ्वी पर जीव जंतु हैं सबके हम भोजन देने जाते हैं कि हमारे आप के बीच में वो लड़ाई लगवा रहे हैं नारद जी की, आप उनकी बात पर मत रहिए। तो कह रहे ठीक है। तो फिर शाम के भोले जी चल गए तो जब तक जीव जंतु के भोजन देने चले गए तब तक नारद जी आए। कह रहे देखे ना आपका पति के शरीर नोनिया नहीं लग रहा था? तो गौरा जी कहे कि हाँ नोनिया तो लग रहा था मगर वो कह रहे हैं कि हम किसी के पास जाते नहीं हैं। तो आज कहाँ गए हैं? तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम जितने जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर है सबके हम भोजन देने जा रहे हैं। तो कह रहे अच्छा तो आप मान गए कि आपका पति वो पहाड़ पर है और पृथ्वी पर जीव जंतु है तो यहाँ से वो भोजन पहुँचाने जा रहे हैं? यही तो कहते हैं कि औरतें के नाक न रहे तो का तो करे तो वही वाला बात है। तो आपको तो अंदर समझदारी नहीं है। अच्छा ठीक है तो आज हम भोले जी के चोरी पकड़वा दे रहे हैं। तो गौरा जी कहे तो ठीक है पकड़वा दीजिए। तो गए नारद जी एक तोता पकड़ के लिया के कहे कि लीजिए आप सिंधोरा में अपना इसको बंद करके रख दीजिए। अब वो जान नहीं रहे ना कि आप अपना सिंधोरा में क्या रखें। तो वो जब देखेंगे हम खोलवाएंगे तो अब आप खोल के देखिएगा कि उनको दाना चारा दिए हैं कि नहीं दिए। गौरा जी कहे कि हाँ ये भी बात सही है कि वो कहे जीव जंतु के हम भोजन देने चक्कर में पड़ जाता है। तो वो जब नारद जी गए एक तोता पकड़ के लिया के गौरा मैया के दे दिए। गौरा मैया गए अपने सिंधोरा में बंद कर दिए। भोले बाबा गए अपने सब जीवा जंतु जितना था सबके भोजन पानी दे के आ गए। तो गौरा मैया से कहे कि आज भी नारद आए थे कहाँ? तो कह रहे ना आज नहीं आए थे। तो कह रहे हैं कि आज आप कहाँ गए थे? सही में सबको भोजन दे रहे हैं? तो कह रहे हाँ हम तो जितने के जीवन दान देते हैं सबको भोजन दे के आते हैं। तो भोले जी कहे गौरा जी की अच्छा तो ठीक है आज आपकी परीक्षा ली जाएगी कि सबके भोजन देते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहे कोई बात नहीं ले लीजिए हमारा परीक्षा। तो गए दौड़े दौड़े घर में सिंहोरा उठा के भोले बाबा के सामने लाए। तो लाए ना तो सिंहोरा ये भोले जी कह रहे ये क्या है आप क्या उठा के ला रहे हैं? ये सिंहोरा क्यों ला रहे हैं? पर इसी से तो आपका चोरी पकड़ी जाएगी। तो जब सिंहोरा खोले तो देख रहे हैं कि सुगा उसमें है हरी दूध उसमें पड़ा हुआ है। तो अब गौरा माँ कुछ बोली नहीं रही। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए। तो कह रहे हैं कि नहीं आप हमारा विश्वास हो गया
कि आप जाते हैं अपना जीव जंतु के भोजन देने, चारा घास देने। तो करे बात क्या हुआ है बताइए। तो करे आज भी नारद आए थे, आए तोता दे के गए हैं कि यदि आपके पति भोजन देने गए होंगे तो ये सिन्होरा में वो है लूगा, तो सबके देंगे तो इसको भी देने पड़ेगा ना। तो यदि दे देंगे तो ठीक है, या नहीं देंगे तो वो गलत है मतलब। तो करे तब उसमें है चारा। तो करे हाँ इसका भोजन उसमें है। अच्छा वो बात खत्म हो गया। खत्म हो गया तब फिर हो गए दूसरे दिन फिर अपने काम पे फिर आए नारद जी। तो कह रहे हैं कि गोरा माँ कि देखिए अब हम दोनों में आप लड़ाई मत लगवाइए। हाँ कि हमारे आदमी को दोनों आप करतूत में पीछे हैं, हमारे आदमी आगे हैं कि सबको भोजन दे के आए हैं। तो कह रहे हैं ना कि आप भोजन तो दे रहे हैं तो आप सब सुन रहे हैं, मगर कह रहे ये कहिए ना कि पृथ्वी पर कितने लोग के जन्म दे रहे हैं, कितने लोग के मरण दे रहे हैं। तो जिसको मरण दे रहे हैं ना आप तो सुनते ना तब पागल हो जाएंगे, एक दिन इनके साथ नहीं रहेंगे। इतनी गंदी गंदी आपको पति की गाली देते हैं जिनके घर मर जाते हैं लोग। हाँ तो बात सही है जे करे लगते गरियो सुने। हाँ तो कह रहे हैं कि जो जिनके घर मर जा रहे हैं तो गाली दे रहे हैं कि आप छोटी से चिड़िया को भोजन दे दिए, इतने में खुश हो गए। भगवान पता नहीं कहाँ बा। तो बोले जी तो गोरा माँ कहे कि हाँ ये भी बात तो सही है, जिनके घर खुशी हो रहा है वो भगवान के करे, भगवान खुशी हमारे घर दिए हैं। जिनके घर मार रहे हैं ये तो उनके घर तो दुख होगा, तो गालिए दे रहे होंगे। आप बोले जी आए शाम को, वो चले गए नारद जी। तो बोले जी आए तो गोरा माँ कह रहे हैं ये जे रोज जन्म हम मरण देते हैं ये सब बंद करिए, तब तो हम आपके साथ रहेंगे, और नहीं तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ हम भी गाली सुन रहे हैं। बोले जी कहें आज क्या हो गया। तो कह रहे हैं कि आज यही हुआ है कि आप कितने बूढ़ बुजुर्ग पड़े रहते हैं और जवानों को ले लेते हैं, तो आपको तो गालियाँ दे रहे होंगे लोग कि गरिया रहे होंगे ना कि कैसे भगवान है ऐसे करिए। बोले जी कह रहे हैं कि अच्छा चलिए तो इसका भी हम आपको परीक्षा दे आ रहे हैं, चलिए। तो गौरव कहे कहाँ चलने पड़ेगा। तो करे अब जहाँ हम चलेंगे वहाँ यहाँ चलिए हमारे साथ। तो गौरव भोले जी एक सन्यासी के रूप लेके आए सबसे पहले गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनार पर आए तो एक लाश जला रहे थे तो सब लोग लाश जल रहा था, बैठे थे। तो वहाँ गए बोले जी मैया पार्वती, तो पूछे उनसे कि आप लोग इतना रो रहे हैं, लाश जल रही है, क्या हो गया, कैसे इनको मृत्यु हो गई। तो कह रहे हैं कि इनको सांप काट लिया तो गिर के मर गए हैं। कोई नहीं कह रहा है कि भगवान मार दिए, कोई नहीं कह रहा है। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो फिर देख रहे हैं कि एक लाश दहला रहा है। तो कह रहे क्यों दहला रहे हैं, तो सांप काट दिया। तो कोई नहीं कह रहा है कि भगवान मार दिए। तो जब वो लेके अब वो दिखा दिए उनको तो चले हैं अब कि चलिए अब कैलाश पर्वत पर। तो जा रहे हैं तो कह रहे हैं गौरा जी से कि हमें कोई नहीं गाली देता है, हम ऐसा कामें नहीं करते हैं। किसी के ना किसी के कोई बहाना से लेते हैं कि वो बहाना के इंसान नाम लेता है, हमारा जल्दी नाम नहीं लेता। अब कोई स्टैंड से कोई कैसे मर रहा है तो कोई नहीं रहे गाड़ी वाला ठोक दिया मर गया। कोई ये नहीं कहता है कि भगवान ले गए, जल्दी यही कहता है लोग कि मतलब यही विधि लिखा था, अच्छा ऐसे हो गया। तो भगवान करे जो हम करते हैं हम अपने पर एग्जाम नहीं लेते हैं कि जब हम अपने पर एग्जाम लेंगे तो हमको कोई सेवा ही नहीं करेगा, जाना ही नहीं कि अरे ये तो खुद देते भी हैं या लेते भी हैं तो इनके पास हम जाऊँ किस लिए, अब दे दिए हैं तो हम लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, बोले शंकर भगवान की जय। हरे तीन पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है।
बोले भोले बाबा की डमरू वाले बाबा की